17 जुलाई 2022 रोज इतवार को नागरिक जन कल्याण समिति द्वारा पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम तबेला स्थित पैरामाउंट हाउस में किया गया। इसमें समिति के अध्यक्ष एवं लेखक फिरोज खान द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत का मुसलमान का रस्म इजरा किया गया। प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे नायाब इमाम शहर सैयद फाहद अली आज़ाद साहब ने पुस्तक का विमोचन रस्म इजरा का फीता खोलकर किया। प्रोग्राम की अध्यक्षता नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मिर्जा अरशद बैग ने की एवं मुख्य अतिथि हाजी आमिर कुरैशी, नासिर कुरैशी, माननीय विधायक देहात ने एवं विशिष्ट अतिथि हाजी अल्तुफ शमसी, एडवोकेट काजी मुसर्रत हुसैन और फहीमुद्दीन चौधरी रहे तथा संचालन फिरोज खान ने किया। लेखक फिरोज खान ने अपनी पुस्तक पर रोशनी डालते हुए बताया कि किताब मुसलमानों को जागरूक करने के लिए लिखी है। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने मुस्लिम समाज के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए सुझाव दिए और खास तौर से नौजवानों को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा। वह इस अवसर पर समाज में अच्छे काम कर रहे व्यक्तियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे खयाल मुरादाबादी, जहां उल्ला खां, जाहिद खां, तुफैल अहमद, शावेज खां, गुलफाम चौधरी, साहिल खां, मोहसिन खां, अकबर खान, नईम तुर्की, शाहनवाज खां, सलीम अहमद, बाबरी, उमर रजा, अनवर कैफ, अनवर अंसारी, साहिल शमसी, मोहसिन खां, इदरीस अहमद, फैसल अली, आसिम, तुफैल सकलेनी, शरद हसनपुरी, असलम कमरेड व समिति के काफी तादाद में पद अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। प्रोग्राम के संयोजक एवं समिति के संस्थापक जाबर खान ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अपने बच्चों पर खास नजर रखी जानी चाहिए ताकि किसी गलत राह पर न चले। उन्होंने कौशल और प्रयास की सराहना करनी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाते रहे। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से कैमरामैन मोहम्मद आसिम के साथ मोहम्मद वसीम अशरफी की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली भाई। और शुक्र दे रहा हूँ कि सूरज सेक्रेटरी और दूसरे आपको बहुत पसंद की गई थी। ये दूसरी किताबें आपकी यही पढ़ने का मौका नहीं मिला है। इंशाल्लाह मिलेगा तो जरूर उसके ऊपर तबसरा किया जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लिए मैं बोल रहा बहुत काबिल तारीफ घर कर आ रहे हैं। इससे पहले प्रोग्राम में हमारी नसीबत नहीं नईम भाई, नवेद भाई, शावेद भाई और भाई से खैर मकदम करता हूँ। का मुसलमान एवं इस्लामिक स्वर्ण युग आज मुझे दूसरा मौका मिल रहा है। मैं पहले इनकी किताब के इजरा के मौके पर भी मुझे इन्होंने बहुत, मैं सबसे पहले फिरोज अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस किताब लिखने पर, और इससे कहीं ज्यादा मैं मुबारकबाद देने का ख्वाहिशमंद हूँ इनके वालिदैन को कि अगर इनके वालिदैन की कोशिश नहीं होती और तालीमी जेवर से इनको आरास्ता न किया होता तो शायद आज ये मुकाम देखने को नहीं मिलता। इनके वालिदैन की ही मुझे उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा संचालक हो रहे हैं और हमारे मंच पर जितने भी हज़ार बैठे हैं सभी का इस मौके पर स्वागत करेगा। आज सबसे बड़ा विषय है मुसलमानों के وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब मिर्जा अरशद बैग साहब, क़ारी मुसर्रत हुसैन साहब जो हमारे वालिद साहब की क्लास फेल हो रहे हैं, एक हवाले से आपके खानदान का और हमारे घराने को बहुत करीब कलम का छोटा सा छात्र हूँ, लेकिन बोलने का ऑर्डर आता है चले वो भी नहीं है, लाया है कुछ नहीं जरूरी है। आज नागरिक जन कल्याण समिति के दौरान में एक पुस्तक
एक किताब का इजरा है विमोचन है पुरस्कार साहब की उसमें काम करते हैं ताकि मुबारकबाद। मैं सबसे पहले इस किताब के इजरा पर जनाब फिरोज खान साहब, उनके वालिद साहब, उनके वालदा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और फख्र करता हूँ कि मेरे मोहल्ले का एक बच्चा जिसने अपनी दूसरी किताब लिखी और उसकी रिवायत कर उनको इस काम में तरक्की अता फरमाए और वो बर्बाद के नहीं पूरे मुल्क का खासकर मुसलमानों का नाम रोशन करें। जहाँ तक बात तारीफ की है, तारीफ के सिलसिले में सब लोग बात करते हैं, मगर जो काम करना चाहिए हमारे साहिब इक़्तिदार उनको वो नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम तारीफ के मैदान में काम करें। जब हमारे पास तालीम होगी तो हम बहुत चीज़ों से परेशानी से बच जाएंगे। हमें आज कल्ब की ज़रूरत है, तलवार की नहीं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हुए सवाल मेरे अपने दोस्त लोग बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कासिम खान अंतर्राष्ट्रीय मानव अध्यक्ष, एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा अध्यापक हूँ। मैंने बहुत सर्वे किया, बहुत जगह घूमा, बहुत जगह देखा, ऐसे ऐसी जगह गया जहाँ बस्ती गरीब बस्ती है, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि मैं मुसलमान हूँ, बस ये मालूम है कि नाम के मुसलमान हूँ। आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, ऐसी जगह जाइए जहाँ पर देखिए वहाँ बस्ती है, बस मुसलमान नाम मुसलमान है लेकिन काम उनका मुसलमानों का नहीं है। खास तौर पर मुरादाबाद के अंदर जब मैंने सर्वे किया, जगह जगह में घूमा, मुझे गालियाँ पड़ी। क्या कहा मालूम है? मैं सुबह को जब पहुंचा उनके घर, अरे मास्टर तुम्हारा दे, मुझे पता नहीं है बच्चे सो रहे मेरे। मैंने कहा सर आपके बच्चे सो रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, एडमिशन के लिए मैं टीचर हूँ, अक्सर मेरे पास है, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, कक्षा 1 से लेके 8 तक। हमें बोले था क्या कहा है, मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी कोई, अरे काम तो मुझे वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। ये तो कहा जा रहा है मुसलमान भी खास तौर से आज के दौर में, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं याद करता हूँ सर सैयद अहमद खान को, वो सर सैयद अहमद खान जिन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, करोड़ों लोग आज कायम है। खैर मतम करता हूँ कमेटी के लोग का, जिन्होंने हमें यहाँ मौका दिया बोलने का, ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र एहसान है। इस तरह से यहाँ का टॉपिक है नागरिक जन कल्याण समिति। हमारे मैं हमेशा मुल्क में एक बार साथ से गुजारिश करूंगा कि एक ट्रॉफी हमारे जानुल्लाह खान साहब को आपको भी टेबल में सम्मान। इंजीनियर हमारे साहिल शमसी साहब ने 1000 रुपये देकर ये किताब इजाज़ी कीमत पर खरीदी है। मैं मिर्जा आशफ मिर्जा मुल्क साहब ने 100 रुपये की, शाहनवाज मलिक साहब ने 100 रुपये देकर ये किताब फैसल अली भाई को ये बैठक में आकर उनका और आसिम भाई से को अभी तशरीफ में आए काम हो या पहुंचने में बात अंजाम दे रहे हैं। सही जरूर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको खान साहब को जी, उनके हाथों से आपको बहुत अच्छे खाने में गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। नागरिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष फिरोज़ खान, जो कि उन्होंने एक किताब का इजरा अपनी कराया है जिसका नाम है भारत के मुसलमान। वो प्रोग्राम चल रहा है और शहर के सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं।
शहर इमाम साहब हैं और बैरूनी इलाक़ों से लोग आए हुए हैं। फैज़ाबाद, रामपुर, हसनपुर, अमरोहा से भी लोग आए हुए हैं। फिरोज़ खान जो हैं जिन्होंने किताब लिखी है, वो उनसे आपका क्या ताल्लुक़ है? वो हमारे छोटे बेटे हैं, समिति के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की, और मैं उसका संरक्षक हूँ। इस मौके पर जो किताब लॉन्च की गई है, और आप इस किताब के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग किताब पढ़ें, उसको क्या अपनी तरफ से? फिरोज़ खान ने एक जज्बे के तहत कौम के लिए, एक बेदारी पैदा करने के लिए मुसलमान कौम के लिए, कि वो पढ़ें लिखें, अपनी पहचान जो खो रहे हैं उसे वापस लाएं और मुसलमानों का नाम रोशन करें। ठीक है, शुक्रिया। अगर किताब का एक लॉन्च किया जा रहा है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ फिरोज़ खान साहिब को कि उन्होंने अपनी इस कम उम्री में दूसरी किताब शाया करने की जसारत की, और उसके लिए वो कामयाब हैं। और हम जैसे लोग तो सीनियर सिटीज़न हो गए, 60 साल थे, अब ऊपर चले, अगर हमारे तजुर्बात, मुशाहिदात, मुतालियात के बाद अगर हम कई किताबें लिख लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिरोज़ खान जैसे नौजवान इस कम उम्री में उन्होंने ये दूसरी किताब जो है वो उनका इजरा हुआ है और मंजर आम पे आई है, तो यकीनन वो काबिल तहसीन है। वो जन कल्याण नागरिक जन कल्याण समिति के सदर भी हैं और हमारी तंजीम नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली किताब उनकी जो है मुर्दाबाद की जो का इतिहास है, तारीख़ है, उस पर जो है लिखी गई थी, काफ़ी शहर में पसंद की गई। दूसरी जो उनकी किताब हमारे जो असलाफ़ हैं उनके जो कारहाय नुमाया रहे हैं, उनका जो ताबनाक माजी रहा है मुसलमानों का, उस पर ये उनकी ये कामयाब जो है किताब है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि उनकी ये जो किताब है वो मकबूल आम व ख़ास हो, और इसी के साथ फिर से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नागरिक जन कल्याण समिति से फिरोज़ खान साहब, जिन्होंने एक किताब लिखी है। आइए जानते हैं इस किताब के बारे में इनसे कि उसमें क्या इन्होंने लोगों को संदेश दिया है। जी फिरोज़ खान साहब। ये मेरी दूसरी किताब है। इससे पहली मेरी किताब मुरादाबाद की कुछ अनसुनी कहानियाँ मंजर आम पर आई थी। ये मेरी दूसरी किताब है, भारत का मुसलमान। अच्छा, इस किताब के लिखने के पीछे आपका क्या मकसद है? क्या आप लोगों को इसका? मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद इस किताब को लिखने का ये है कि मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और उनके अंदर जो इस वक्त कमियाँ और जो बुराइयाँ पैदा हो गई हैं, उन बुराइयों को दूर करना मेरा मकसद है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि पहले मुसलमान ने हिंदुस्तान का नाम रोशन करा है, इसी तरह आज भी मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मतलब तेज़ एक बहुत डेवलप्ड होकर हम आगे बढ़ाएंगे अपने देश को, मुसलमान हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी को जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। और अच्छा, आगे और भी किताब आप लिखेंगे क्या? इस तरीके की विचारधारा रखते हैं? 2 किताब आप लिख चुके हैं इस समय। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं निरंतर समाज सुधार के लिए किताब लिखता रहूं और लोगों को मोटिवेट करता रहूं कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में आएँ और साहित्य को अपनाएं और अपने तारीख़ को लिखें, और जो अपने अंदर कमियां पैदा हुई उन्हें भी लिखें, और उनको दूर करने का समाधान भी कहते हैं आवाम को और नौजवान साथियों तक पहुँचाएँ। अच्छा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पीछे है, तो उन लोगों को, उन परिवारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके पैर में जूते ना हों, लेकिन हाथ में किताब ज़रूर होनी चाहिए। आप आधी रोटी खाएं और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम जस्ट लाइक लाइट बाय विच वी कैन सी द वर्ल्ड, इज़ जस्ट लाइक अ पासपोर्ट वी कैन वंडर द वर्ल्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो है, चाहे हम हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, लेकिन हमें
किताब भी लिखनी चाहिए जो मतलब राइटर्स हैं, और इस तरीके के इस वक्त हमें लेख लिखने चाहिए ताकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ग्रो अप हो। अच्छा, जैसे आप नौजवान हैं, समाज सेवी हैं, समाज के क्षेत्र में काफ़ी काम करते रहते हैं, आप अपने साथी लोगों को क्या संदेश देंगे कि वो भी समाज सेवा में ऐसे ही आगे आएँ? बिल्कुल, देखिए हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमत है पूरी दुनिया के लिए, उन्होंने ज़िंदगी भर समाज सेवा ही की, लोगों की भलाई के लिए काम किया। तो मैं अपनी कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपने समाज को सुधारने का उससे बेस्ट वे है ही नहीं, उससे बढ़िया रास्ता है ही नहीं। तो आप जो हैं निरंतर समाज सेवा में लगे रहें और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आखिरी सवाल के जैसे आजकल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप बिलखुसूस क्या कहना चाहेंगे? जैसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम के तहत शिक्षा फ्री कर रखी है, और अगर आपके अंदर लगन है तो आप ज़रूर कहते हैं ऐसे लोगों से मिलिए, मेरे पास आइए, मैं आपका जो है दाखिला कराऊंगा उन बच्चों का जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और एक मैं जागरूकता अभियान भी चलाऊंगा जिससे कि माँ बापों को, माता पिताओं को मैं जागरूक कर सकूं कि भाई आप अपने बच्चों को एजुकेशन में लेकर आएँ, उन्हें पढ़ाएँ, ताकि उनका मनोबल बढ़े और उनके अंदर जो टैलेंट है, जो शिक्षा न होने की वजह से वो टैलेंट आगे नहीं आ पा रहा है, वो शिक्षा पाने के बाद, शिक्षित होने के बाद उनका टैलेंट निखरे। ये थे हमारे साथ नागरिक जन कल्याण समिति से फिरोज़ खान साहब, जो एक किताब पहले भी लिख चुके हैं और अब एक किताब उन्होंने दोबारा लिखी है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो और अपने आगे आने वाले कल को अच्छा बना सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिम के साथ मैं मोहम्मद वसीम अशरफी, मानव अधिकार इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद।